औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में हम सूरह हूद की जो आयत आपको टेक्स्ट की गई थी उनका एनालिसिस शुरू करेंगे। जो भी आयत आपके सामने आएगी उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्मा को पहचाने, अफ़ाल को पहचाने, हुरूफ को पहचाने। अफ़ाल सामने आते ही फ़ेल कौन सा है, माजी है, मुज़ारे है या अम्र इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें। फिर फ़ेल का बाब, उसका मादा, सीगा पहचानने की कोशिश करें। इस्म की इराबी हालत लाजमी पहचानने की कोशिश करें। यानी दो तरह का काम होगा टेक्स्ट पे, एक ये होगा अल्फाज के एतबार से और एक होगा जुमले के एतबार से। फिर उनको जोड़कर जो जुमला बनाया जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला एंड पे करेंगे। और हमारे सामने जो मुसफ़ होगा वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में प्रिंटेड मुसफ़ है, तो इसमें आसानी हमारी ये होगी कि जहाँ भी हमें वक्फ़ की अलामत मिलेगी वहाँ तक के हिस्से को हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। यानी पूरी आयत हम सामने नहीं रखेंगे, उस आयत में जहाँ हमें वक्फ़ की अलामत मिलेगी वहाँ तक हम उसे एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने जो आयत है पहली सूरह हूद की वो है आयत नंबर 36। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन फला तबताइस बिमा कानू यफ़अलून। ये पूरी आयत है और इसमें मुझे कहीं भी वक्फ़ की अलामत नज़र नहीं आ रही, तो पूरी आयत ही हमें एनालाइज करनी होगी। अल्फाज में बोर्ड पे लिख रहा हूँ। वाओ आपको नज़र आ रहा है जुमले के शुरू में। ग्रामेटिकली वो वाओ जो किसी भी नए जुमले के शुरू में आता है, किसी भी नए जुमले के शुरू में आने वाला वाओ, वाओ इस्तिनाफिया कहलाता है। वाओ इस्तिनाफिया। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कुछ टेक्स्ट कराने के बाद जिस किताब के साथ मैं आपको जोड़ूंगा उस किताब में आयात का एनालिसिस किया हुआ होगा, लेकिन वो अरबी ज़ुबान में होगा। तो हमने अरबी की किताब की तरफ जाना है, लिहाजा उस किताब में जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई होंगी उनसे आपको वाक़फ़ियत हासिल होनी ज़रूरी है। तो किताब में लिखा होगा कि वाओ इस्तेनाफिया है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं कौन सी वाओ आ गई, हमने तो वाओ कस्मिया पढ़ी हुई है, वाओ आतिफ़ा पढ़ी हुई है, ठीक है, दो ही पढ़ी हुई है बस, ये कौन सी आ गई इस्तेनाफिया। तो ये वाओ इस्तेनाफिया वो वाओ होती है जो किसी नए जुमले के शुरू में आती है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी ऊहिया। ऊहिया, ऊहिया इस्म फेल हर्फ, इन तीन में से कुछ हो सकता है। वाओ हर्फ था, क्योंकि जो भी लफ्ज़ आएगा वो कलिमा की तीन अक़साम में से ही कोई किस्म होगा, इस्म होगा, फेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ऊहिया, अगर इस्म की आप मोटी मोटी अलामतें देखें तो इस्म के शुरू में अलिफ लाम होता है या आखिर में तनवीन होती है। क्लियर हो गया। इस्म की दो मोटी अलामतें ये हैं। इस्म मुज़ाफ बन रहा होता है, एक अलामत ये भी जिक्र की जाती है। तो मैंने जब आपके सामने लफ्ज़ रख दिया है तो ये इस्म नहीं है, ये है फ़ेल। फ़ेल माजी है या मुज़ारे, इसको आपने चेक करके बताना है कि माजी का सीगा और मुज़ारे का सीगा उसको आप कैसे पहचानते हैं। पहली बात यह कि जो माजी का पहले सीगे पे अगर हम बात करें तो उसके आखिरी हर्फ पे ज़बर होती है और मुज़ारे के पहले सीगे के आखिरी हर्फ पर पेश होती है। सही, तो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि ये मुज़ारे नहीं है। ये मैंने बात इसलिए की है कि बाज़ औक़ात शुरू में हमज़ा देख के, क्योंकि अलामत मुज़ारे हमज़ा होती है, अलामत मुज़ारे हमज़ा होती है ना, तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है।
तो अगर आपका जहन मुजारे की तरफ जाता है और हमने पढ़ा हुआ है कि अलामत मुजारे पेश वाली हो तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो शायद वो जहन उस तरफ चला जाए किसी का। लेकिन देखना यह है कि मुजारे के आखिरी हर्फ पर ज़बर नहीं आती। अच्छा, आप कहेंगे जी आती है ज़बर, जब मुजारे खफीफ होता है तो ज़बर आती है, लेकिन मुजारे खफीफ करने के लिए कोई ना कोई हर्फ भी तो चाहिए होता है ना, तो पीछे कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये फेल माजी का ही सीखा है। आपने आखिरी हर्फ की ज़बर देख के पहचाना कि फेल माजी का सीखा है। अब माजी मारूफ है या मजहूल है, यानी एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, वो पहले हर्फ की हरकत से फैसला होगा। पहले हर्फ पर अगर पेश हो तो मजहूल होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो गोया ये माजी मजहूल का सीखा है, यानी फेल माजी और मजहूल। अब इसके मादे और बाप पर अगर हम बात करें तो आपको 1 2 3 4 हरूफ नजर आ रहे हैं, 4 हरूफ नजर आ रहे हैं ना। तो जो सुलासी मुजर्रद अब्वाब हैं उनमें पहले सीखे में 3 हरूफ ही होते हैं, 3 हरूफ ही होते हैं। हाँ, मजीद फी की तरफ जब जाते हैं तो हरूफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें कुछ ज़ायद हरूफ शुरू हो जाते हैं। बाबे फाल, बाबे तफील, बाबे मुफाला में एक एक हर्फ ज़ायद होता है। तीनों में चेक कर लेते हैं। तफील की पहचान होती है शद, शद है ही नहीं। मुफाला की पहचान है कि फा और एन कलिमा के दरमियान में अलिफ होता है, वो नहीं है। ठीक, तो एक ज़ायद हर्फ वाला अगर देखा जाए तो वो फिर बाबे फाल ही बचता है, बाबे फाल ही बचता है। लिहाजा ये बाबे फाल वाला हमजा है। अगर ये आपने बाबे फाल वाला हमजा पहचान लिया तो बाकी उसके रूट लेटर्स निकल आए। तो वाओ, हा और या 3 रूट लेटर्स हैं जी। लफ्ज आपके सामने वही लिखा हुआ भी आ गया उर्दू में। अब आपने वाओ, हा और या को पहचानना है कि ये सही फेल की कैटेगरी में जाएगा या गैर सही की। तो गैर सही की कैटेगरी में आ गया। अब एक एक लफ्ज पे हम जरा तफसील से बात कर लेना, जो पढ़ा हुआ है सारा अप्लाई कर लेते हैं ना। तो ये गैर सही है जी। और गैर सही में कौन सा है? 2 हुरूफ इल्लत आ रहे हैं, तो ये 2 आ जाए तो वो लफीफ होता है। ये लफीफ है, और लफीफ की भी फिर 2 किस्में होती हैं। अगर दोनों साथ साथ आए तो लफीफ मकरून होता है, और अगर फर्क के साथ आए तो लफीफ मफरूक होता है। तो ये लफीफ मफरूक है। बाब हमने इसका डिसाइड कर लिया कि बाबे फाल है। बाबे फाल में आपने वाओ, हा और या को डालना है। डालें जी। उसके लिए बाबे फाल का आपको माजी और मुजारे का पहला पहला सीखा मालूम होना चाहिए। वो क्या है जी? अफ़अला और युफ़इलु। गोया औहाया, यूहियु, औहाया, यूहियु। और मस्दर इसका बनेगा इबहायन। लफीफ मफरूक जो होता है ये मिसाल और नाकिस का मजमुआ होता है, आपको पता है। मिसाल और नाकिस का मजमुआ होता है। और मिसाल के कायदे सिर्फ सुलासी मुजर्रद में हज़फ वाले बाबों से मुंसलिक हैं। मिसाल का कायदा कोई अप्लाई नहीं होगा, नाकिस का कायदा अप्लाई होगा। और नाकिस का कायदा जब अप्लाई होगा, हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे ज़बर है, तो ये बन जाएगा जी औहा, या पर पेश, पीछे ज़ेर, या साकिन, यूही, औहा यूही। और जब यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी ई हा अन, ई हा अन। फेले नाकिस में जब भी अलिफ के बाद या वाव आती है उसको हमजा में बदल देते हैं, तो ये मैंने हमजा में बदल के लिख दिया। अब ये जो औहा यूही ई हा अन बना है, इसके माना क्या है? डिक्शनरी आप खोलेंगे, आपको वाव हा या के तहत मिलेगा बाबे फाल में औहा यूही ई हा अन। इसके माना लिखे हैं पोशीदा पैगाम भेजना, इल्हाम करना। ये इसके माना लिखे गए हैं। और मज़ीद डिटेल भी दी गई है इस डिक्शनरी में कि वाव हा और या बाब ज़रबा यज़रिबु से भी इस्तेमाल होता है, और उस वक्त भी इसके यही माना होते हैं। अब आप औहा के माना करेंगे उसने वही की, लफ्ज़ी तर्जुमा हम कर लेते हैं ना, उसने वही की।
लेकिन ये मजहूल है। अच्छा, मजहूल कैसे बनेगा? मजहूल मारूफ से बनता है। आपको पता है क्या करते हैं उसका फार्मूला? फेल मारूफ से मजहूल बनाने का फार्मूला अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जी आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है, उसे जेर लगानी है और बाकी जो हरकत वाले हुरूफ हैं उनको पेश दे देनी है। तो ऊहिया हमारा बन गया। अब ऊहिया का तर्जुमा होगा वो वही किया गया, वो वही किया गया। अब इसमें जो नाइब फाइल है वो हुआ की ज़मीर है, जाहिर बात है, उसको वही किया गया। लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा ना, उसको वही किया गया। आगे अल्फाज आ रहे हैं इला नूहिन, जार मजरूर का मजमूआ। इला हरफु जर है, नूहिन मजरूर है, और कंफर्म हो गया कि हमने कहा था कि जो 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, उन 6 में नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल था। तो नूहुन, नूहन, नूहिन। तो इला नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, और उसको वही किया गया नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। ये मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं। अभी ये नहीं पता चला कि क्या वही किया गया नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। अन्नहु, जितना जितना सामने आ रहा है उतने को करते हैं। अन्ना आपको पता है, हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक्स में ही कि ये इन्ना की फैमिली का वर्ड है और दरमियान में आ रहा है, तो देखें अन्ना ही आ रहा है, सही। और जब भी इन्ना और उसकी फैमिली आएगी उनका एक इस्म होगा और एक खबर होगी, ऐसे ही है ना। तो अन्ना के साथ अटैच ज़मीर लगी हुई है। ये कौन सी ज़मीर है? 1 2 3 में से? हाँ, यानी पहले आप पढ़े 2 3, क्योंकि 2 3 सेम होती हैं। अब कंफर्म 2 3 में से कौन सा करना है? जो 3 होती है वो या तो इस्म के साथ आती है या हरफ जर के साथ आती है। 3 निकल गई। 2 जो है वो या तो फेल के बाद आती है या ये इन्ना और इसकी फैमिली के बाद आती है, इसके साथ आती है। तो ये 2 वाली है, यानी मंसूब ज़मीर है, ये ज़मीर मंसूब। अब अन्ना और उसका इस्म आ गया हमारे सामने। आगे चलते हैं। अन्नहु लन, आपको पता है ये हर्फ वो हर्फ है जो फेल मुजारे से पहले आता है, हमेशा फेल मुजारे से पहले आता है और फेल मुजारे को खफीफ करता है, ठीक है, और हरगिज नहीं का मफहूम पैदा करता है मुस्तकबिल में। ये चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। तो चेक करते हैं जी। युमिना, तो आपने देख लिया जी वो खफीफ इस्तेमाल हुआ है फेल मुजारे। हमजा मीम नून मादा अलामत मुजारे पेश वाली है, तो उससे हमने चेक कर लिया ना तो ये बाबे तफील है ना मुफाला है। मजहूल इसलिए नहीं है कि दरमियान वाला हर्फ ज़ेर के साथ है। जब ये अलामत मुजारे पेश वाली मिले तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं ना। नंबर 1 मजहूल होगा, उसका चेक करने का तरीका कि जो आपका आइन कलिमा है वो ज़बर वाला होना चाहिए, ये तो ज़ेर वाला है, मजहूल नहीं है। ये बाबे तफील होगा अगर आइन कलिमा शद वाला मिले, वो भी नहीं है। ये बाबे मुफाला होगा अगर फ़ा और आइन कलिमा के दरमियान अलिफ मिले, वो भी नहीं है। तो पक्का के बाबे फ़ाल है। लिहाजा हमजा मीम और नून को बाबे फ़ाल में डाले। आमना युमिनु ईमानन, ईमान लाना। तो ये फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। लन युमिना, यहां तक लफ्जी हम तर्जुमा करेंगे वो हरगिज ईमान नहीं लाएगा। आगे है मिन कौमी का। मिन कौमी का मुरक्कब जारी, ब्रैकेट कर ले। आपके पास जो भी टेक्स्ट है उस पर ब्रैकेट करें, जो मुरक्कबात है उनको ब्रैकेट करें, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। मिन कौमी का मुरक्कब जारी, मिन हरफ जर है और उसके बाद मजरूर है, लेकिन मजरूर जो है इटसेल्फ मुरक्कब है। इस्म के बाद ज़मीर आती है इस्म के साथ तो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है, पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी, पक्का रूल। तो ये कौम जो है ये मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है मिलके मजरूर और फिर जार मजरूर मिलके ये मुताल्लिक हो गया,
ठीक, इसको बहरहाल हमने अभी इसको कर लिया, बाद में जोड़ेंगे किसको किसके साथ जोड़ना है। मिन कौमी का इल्ला, इल्ला जो है ये हरफ इस्तिस्ना होता है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना होता है, ये अभी हम इंफॉर्मेशन सारी रख रहे हैं। मन ये इसमें मौसूल होता है, इल्ला मन कद, कद का इस्तेमाल किसके साथ होता है मुझे बताएं? कद माजी के साथ इस्तेमाल होता है, मुजारे के साथ होता है बहुत कम, बहुत कम। कुरान मजीद में गिनती की एग्जांपल मिलेंगी आपको, माजी के साथ इस्तेमाल होता है। हरफु तहकीक कहते हैं ग्रामर वाले से, ताकीद के लिए आता है कद, और उसके बाद आगे माजी का सीगा आपको नजर आ रहा है आमना। अब देखें आमना माजी यहां मिल गया, युमिनु यहां मिल गया, तो बाज़ औक़ात कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही माजी मुजारे भी मिल जाया करेंगे, बाप भी मिल जाया करेंगे। आमना, चले जी यहां तक अब हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ जुमले जो है पहले उन्हें ब्रैकेट कर लेते हैं, जो जुमले बन रहे हैं टोटल। लई युमिना एक पूरा जुमला बन रहा है, जुमला फेलिया। कद आमना पूरा एक जुमला फेलिया बन रहा है, ठीक, यानी वो हरगिज ईमान नहीं लाएगा, वो ईमान ला चुका है। तर्जुमा लिख दूं तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, वो ईमान ला चुका है, वो हरगिज ईमान नहीं लाएगा, ठीक है। मिन कौमी का तेरी कौम से, ऊहिया वही किया गया, इला नूहिन नूह की तरफ, वही किया गया नूह अलैहिस्सलाम की तरफ के तेरी कौम से जो ईमान ला चुका है के सिवाय कोई ईमान हरगिज नहीं लाएगा। यही बात बन रही है ना मेरे सब से? अगर इतना भी हो जाए तो मेरे ख्याल में काफी है, अगर इतनी भी समझ में आ जाए। अब जोड़ना इसको पूरा एक जुमला बनाना कि जो फेल फाइल मफूल मुताल्लिक करके एक बस मुकम्मल जुमला बन जाए, वो है असल महारत। अच्छा, अब यहां पर ये बाकी चीजें तो हमें सारी समझ में आ गई। ये जो अन्ना हु और फिर खासतौर इसमें जो ये हु की ज़मीर है, ये कहां जा रही है? क्योंकि ज़मीर जब भी आती है किसी इस्म के लिए आती है, किसी इस्म के लिए आती है, पहले इस्म का जिक्र होता है फिर ज़मीर आती है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। क्या ये नूह के लिए आ रही है? पीछे एक इस्म है नूह, नहीं उस तरफ लौट रही, कोई मफहूम नहीं बन रहा। तो यहां पर बस एक नया पॉइंट आपके सामने आएगा, क्योंकि बाई चांस वो आज स्टार्ट करते ही वो आ गया है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है कुरान में। ऐसी ज़मीर जो है ज़मीर शान कहलाती है, यानी एक ऐसी ज़मीर जिसका कोई मर्जे नहीं होता, जो किसी तरफ लौटती नहीं है, उसे ज़मीर शान कहते हैं। और ये या मुज़क्कर की ज़मीर होती है या मुअन्नस की होती है। मुज़क्कर की हो तो इसे ज़मीर शान कहते हैं, और मुअन्नस की हो तो इसको ज़मीर किस्सा कहते हैं, ज़मीर किस्सा। और इस ज़मीर का तर्जुमा कुछ यूं किया जाता है कि वाक़या ये है कि, किस्सा ये है कि, तो ये ज़मीर शान है। असल में मुज़क्कर की ज़मीर शान कहलाती है, और मुअन्नस की ज़मीर हो तो ज़मीर किस्सा कहलाती है। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा इस्तेमाल इसका ना कुरान मजीद में। एक पॉइंट इस इतने हिस्से में ये है, और दूसरा पॉइंट जो है ना वो ये है, मुझे बताइए इल्ला के बारे में हमने पढ़ा है। एक एग्जांपल हमने कहा जी, जा आ अल कौमु, लोग आए,
इल्ला ज़ैदन, मगर जैद, यानी जैद नहीं आया। तो ये होता है मुस्तस्ना, इसको इसमें से निकाला जाता है। ये इसमें शामिल था, ये सब आ गए लेकिन ये नहीं आया। तो इल्ला हरफ इस्तिस्ना होता है, उसके बाद ये मुस्तस्ना होता है, और जिसमें से निकाला जाता है उसे मुस्तस्ना मिन्हू कहते हैं। यानी एक सिंपल एग्जांपल सामने रख लेना, जाल कौमु इल्ला ज़ैदन, लोग आए सिवाय जैद के। तो इल्ला ये हरफ इस्तिस्ना है, अल कौम मुस्तस्ना मिन्हू है जिसमें से निकाला गया, और जैद को निकाला गया तो ये मुस्तस्ना है जिसको निकाला गया। इल्ला के बाद मुस्तस्ना जो है उसको किसी में से निकाला ही जाना है ना। जरा देखें, इल्ला के बाद जो मन कद आमन है, जो ईमान ला चुका है, इसका तर्जुमा यही कर रहे हैं ना, जो ईमान ला चुका है, इसको किसी में से निकाल रहे हैं। नफी प्लस इल्ला, नफी और इल्ला, ये दो चीजें आपको मिल जाए कलाम में, नफी और इल्ला, ठीक है, नफी और इल्ला। उस वक्त इल्ला जो है ना, मोस्टली अक्सर 99% ना हसर के लिए आता है, वहां वो इस्तिस्ना के लिए नहीं होता, हसर के लिए आता है कि ऐसा ही होना है। मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं ना, आपको वाज़ेह करता हूं। मैं कहता हूं जी, मा अकलतू इल्ला इनाबन, मैंने नहीं खाए मगर अंगूर, यानी मैंने सिर्फ अंगूर खाए। देखे ना, इनाबन को अकलतू में से कहीं से निकाल रहे हैं आप, मुस्तस्ना मिन्हू है ही नहीं पीछे, मुस्तस्ना पीछे मज़कूर नहीं है ना कहीं भी। या तो आप कहते जी मा अकलतू आहदन, कोई चीज नहीं खाई सिवाय अंगूर के, तो आप कहें जी आपने उसमें से निकाल दिया। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, तो यहां पर ये हसर के लिए है कि मैंने सिर्फ अंगूर खाए। मा खरजा इल्ला ज़ैदुन, नहीं निकला मगर जैद, यानी सिर्फ जैद बाहर निकला, जैद के अलावा कोई नहीं निकला। यानी ये मनफी और इल्ला जब आते हैं तो आमतौर पे हसर का मफहूम पैदा होता है। तो यहां पर ये देखें, नफी और इल्ला, आपकी कौम में से हरगिज ईमान नहीं लाएगा मगर वही जो ईमान ला चुका है, यानी सिर्फ जो ईमान ला चुका है, अब कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा। ये उसलूब है। ईमान सिर्फ इन्हीं लोगों ने लेके आना था जो ला चुके हैं। मन कद आमन, जो ईमान ला चुका है, उसके अलावा और कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा। मैं पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा। अल वावु इस्तेनाफियतुन ऊहिया फेलुन माजिन मबनियुन लिल मजहूली, यानी जो बनाया गया मजहूल के लिए। मबनी, यहां पर मबनी वो कैटेगरी नहीं है, मतलब बनाया गया जिससे बुनिया से, मजहूल के लिए बनाया गया। ओके। इला नूहिन जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकुन बी ऊहिया, ऊहिया के मुताल्लिक है। अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, हमने इन्ना व अखवातुहा पढ़ा था, या कहा था कि ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल होते हैं। इन्होंने कहा जी अन्ना हर्फु मुशब्बहिन बिल फेल लित तौकीद, ताकीद के लिए आया। अल हा, जो हा है, हा ही है ना ये। अल हा जमीर इस्मु अन्ना व हुआ जमीर शान, और वो जमीर शान है। लन हर्फु नफी व नस्बिन, नफी और नस्ब का हर्फ। युमिना मुजारिउन मंसूबुन, हमने खफीफुन कहा, उन्होंने मंसूबुन। मिन कौमिन जारुन व मजरूरुन
इसको उन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा है कि ये हाल है युमिन का जो फाइल है ना उससे। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा छोटा सा फार्मूला बता दूं। ये जार मजरूर आप किसी ना किसी चीज़ के मुतालिक करते हैं। अगर मुतालिक फिट ना बैठ रहा हो ना, यहां पर देखें जार मजरूर ऊहिया के मुतालिक फिट बैठ गया, तर्जुमा करके देख लें, वही कहेगी नूह की तरफ, सही हो गया। अब यहां तर्जुमा करें, लन युमिना, वो हरगिज ईमान नहीं लाएगा तेरी कौम से ईमान नहीं लाएगा हरगिज। तेरी कौम में से होता ना, या तो कोई बात होती, तेरी कौम में से, मिन के माना तो से के है ना, में से के तो नहीं है ना, तो ये इसके मुतालिक नहीं हो रहा, ये इसके मुतालिक नहीं हो रहा। अच्छा, इसका फिर आसान सा फार्मूला होता है कि अगर मुतालिक ना हो रहा हो तो या तो वो मारफा के बाद आता है या नकरा के बाद आता है जार मजरूर। अगर वो मारफा के बाद आए ना तो वो हाल बनकर आता है। ये बात बस अच्छी तरह आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसे हाल बना के लाते हैं ग्रामर वाले। मैं भी साबित भी करता हूं। वो जार मजरूर जो है ना उसको वो हाल बनाकर लाते हैं अगर वो मारफा के बाद आ रहा हो। अगर वो नकरा के बाद आ रहा हो तो उसको वो सिफत बनाकर लाते हैं ग्रामर वाले। सिंपल सी दो लाइनें लिखनी है कि जार मजरूर अगर मारफा के बाद आ रहा हो तो हाल बनता है और नकरा के बाद आ रहा हो तो सिफत बनता है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे जार मजरूर मारफा के बाद आ रहा है नकरा के बाद, आप कहेंगे किसी के बाद भी नहीं आ रहा इससे पीछे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यूमिनो के अंदर हुआ की ज़मीर है कि नहीं है? है ना, ज़मीर मारफा होती है ना, तो मारफा के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये हाल बन रहा है। यानी कि लन युमिना, वो हरगिज ईमान नहीं लाएगा, और उसका हाल ये है, उसकी हालत ये है कि वो तेरी कौम का पार्ट है हुआ मिन कौमी का, वो तेरी कौम से है। उसकी हालत बयान की जा रही है कि तेरी कौम से है। यानी ये इतनी बड़ी बात जो हम उर्दू में कर रहे हैं ना, अरब देखें सिंपल सी बात कर रहे हैं, नहीं हो मिना मिन कौमी का। कह रहे हैं कि जी जारुन व मजरूरुन हालुन मिन फाइल योमिना, योमिना के फाइल से हाल है, और काफ जो है इसमें कौमिका में, इसमें वो ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है, इल्ला हस्र के लिए है, अदातु हस्रिन, हस्र का पार्टिकल है। अदात कहते हैं पार्टिकल को ना अरबी में। ये अदात की जमा आती है अदावात। इन्ना इज अ पार्टिकल ऑफ एम्फसिस, इल्ला पार्टिकल ऑफ, ये भी एम्फसिस, उसी मतलब हस्र के लिए, एम्फसिस के लिए भी एक पार्टिकल है। मन इसमें मौसूल है, और कद हरफे तहकीक, ताकीद के लिए, और आमना फेल माजी। बस यहाँ तक उन्होंने जिक्र किया है, ओके हो गया। यही अरबी में उन्होंने लिखा है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, आपको समझ थोड़ी बहुत आ गई है। फाइल बनाया है इसका लन युमिना का, योमिना का। मन कद आमन पे ही जोर देना मकसूद है ना, इल्ला हसर के लिए। हरगिज ईमान नहीं लाएगा मगर जो ईमान ला चुका है। अन्ना का इसम ये हो गया, और यहां से लेके एंड तक जो है अन्ना की खबर हो गई। अब मैं सिर्फ मुख्तसर जोड़ रहा हूं, उस तफसील में नहीं जा रहा। अन्ना का इसम हमने इसे करार दिया था, ये अन्ना की खबर हो गई। अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर, ठीक है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है वही जो वही किया गया है ना, जो वही किया गया, नाए फाइल। ये वही किया गया है, नाए फाइल। ऊहिया के लिए नाए फाइल खाली पड़ा था ना, क्या वही किया गया? हमने तर्जुमा किया ना, और वही किया गया नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। क्या वही किया गया? ये सारा वही किया गया यहां तक, सही। यानी ये बात वही की गई, पूरा जुमला
कि बात यह है, वाकया यह है, हकीकत यह है कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उसके अलावा अब कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा। ये कुछ वही किया गया है। और फेल माजी मजहूल अपने नाए फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बस क्लोज कर दिया उन्होंने तरह से। यानी ये वाला स्टेज जो है ना, इसमें टाइम लगेगा, जो सीधी सी बात है। अभी सिर्फ इतना ही अगर हो जाए ना, इतना ही हो जाए कि आप सिंपल मुरकबात पहचानने लग जाए, आप फाइल पहचानने लग जाए, मफूल पहचानने लग जाए, तो शायद कोई बात बनेगी। उहिया फेल मजहूल इला नूहिन मुतालिक उहिया फेल के, ये उसी के मुतालिक है। ओके, अब उहिया के लिए सिर्फ नाए फाइल चाहिए था, वो यहां से अन्ना से शुरू हो रहा है यहां तक, ये पूरा सेंटेंस स्टेटमेंट जो है उसका नाए फाइल है। यही वही किया गया ना, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ यही स्टेटमेंट वही की गई। अब ये जो स्टेटमेंट है उसका आगाज हो रहा है अन्ना से। ये 3 पार्ट हो गए बस जुमला फेलिया के, फेल मजहूल, उसका मुतालिक और उसका नाए फाइल, यहां से लेके यहां तक जुमला पूरा हो गया। फेल अपने नाए फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खत्म हो गया। अब वो जो नाए फाइल है उसके पार्ट्स ये हैं कि वो अन्ना से शुरू हो रहा है, और अन्ना जब भी आता है उसका एक इस्म होता है और एक खबर होती है। अन्ना का इस्म ये ज़मीर शान है, और लइन योमिना से लेके कद आमन तक अन्ना की खबर है। ठीक है, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर नाए फाइल बन रहा है। क्लियर हो गया? यही था बस बीच में। इल्ला हसर के लिए, इल्ला हसर के लिए सही। और लाना चाहते हैं तर्जुमे में तो इसको जरा छुपा दें, इसको भी छुपा दें, तो इसकी भी एग्जैक्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी कि युमिनु मन कद आमना। युमिनु के लिए फाइल चाहिए था ना, तो वो मन कद आमना बन नहीं गया? मन कद आमना फाइल बन गया ना, यानी जो ईमान ला चुका है वो ईमान लाएगा, वही बन गया ना। तो वो फाइल इस तरह उसका फाइल भी बन जाता है उस हिसाब से, वो मतलब ये भी कंफर्म हो गया। पैकेट क्या क्या चीजें बनती हैं? जुमला पैकेट बन सकता है, पूरा खाली जुमला, और मन के साथ जुमला मिलकर पैकेट बन जाता है। 2 तरह के पैकेट अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, एक जुमला पैकेट, चाहे जुमला इसमें हो चाहे जुमला फेलिया हो, और एक इसमें मौसूल के साथ जुमला मिलकर पैकेट, 2 पैकेट। फला तब ताइस बिमा कानू यफलून, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हो जाएगा। फला तब ताइस बिमा कानू यफलून, लिहाजा मायूस ना होना, मायूस ना होना इनके करतूतों पर, उन चीजों पर जो ये काम कर रहे हैं। ये भी है कि फला तब मायूस ना हो अगर तो गोया ये खिताब मुझसे ही फला तब इस बिमा कानू ये फलो, जो ये कर रहे हैं उनसे मायूस नहीं होना। तो मैं वाकई नहीं मायूस नहीं है, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर रखे जी, इंशाल्लाह आएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ठीक है जी, हाँ। नहीं, अब ये असल में सबसे मजे की बात यह है कि मुझे खुशी इस बात की कि आपने गौर से सुना है। हाँ सही बात है, ब्रैकेट बहुत है ऐसे। पहला काम ही कल से इंशाल्लाह करेंगे। जार मजरूर का ब्रैकेट बना लिया, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी, उनके ब्रैकेट बना के फेल जहाँ भी आया, अगर वो पैसिव वॉइस है तो उसका नाए फाइल ढूंढेंगे, अगर एक्टिव वॉइस है तो उसका फाइल ढूंढेंगे, अगर फेल के माना हैं मुतद्दी वाले तो उसका मफूल भी ढूंढेंगे। ठीक, फिर ये जार मजरूर जो आएगा उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर रिलेट होता हो तो ठीक है, नहीं तो उसे बनाएंगे हाल या उसको सिफत बनाने की कोशिश करेंगे, किसका हाल किसकी सिफत बन रहा है, ये सारी कुछ कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कल बहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।